मामला ये कुछ ऐसा नहीं है। हमने जस्ट चेक की यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म अबाया यहाँ की नहीं है। यहाँ वाइट कमीज शलवार, वाइट दुपट्टा है। अब कोविड के बाद से जब क्लासेस स्कूल फिर से खुले तो बच्चे आ गए, कुछ बच्चे 2-4 बच्चे आ गए अबाया लेके। हमने सोचा चलो ये ठीक है, जब तक ये एक लाइन पे एक ट्रैक पे आते हैं तो इनको करने देते हैं। हमने इनको अलो किया, मतलब ना अलो किया ना बोला कुछ। हमने बोला चलो ये आते हैं तो आ जाए। ऐसे ही ये इस बार भी आए। हमने सोचा ये बड़े बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, चलो अगर ये आते हैं। इनमें से भी सबको हमने नहीं बोला, जिसकी मर्जी थी, अपनी मर्जी से जो अबाया पहन के आता था, हमने सोचा चलो अच्छी बात है आने दो। मगर इसका अब क्या मसला हो गया, हमारी यूनिफॉर्म पे इसका बहुत असर पड़ गया। हमारे आजकल बच्चे आते हैं 5th के, 6th के, 7th के, 8th के, 9th के, 10th के। इवन मैंने फिर लास्ट डे 10th को भी अलाउ किया कि अगर आपकी जिसकी मर्जी है अबाया पहन के आ जाए तो आ जाए, जिसकी नहीं है उसके लिए फोर्स नहीं है। हमारी यूनिफॉर्म क्या है, हमारी है यूनिफॉर्म वाइट कमीज शलवार बच्चियों को, और ऊपर से हिजाब वो हमने कंपलसरी रखा है हिजाब सबके लिए। मतलब किसी को अगर सर ढकना है तो हिजाब से ढके, अगर किसी को नहीं ढकना है तो वो भी, उसके लिए भी हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है कि नहीं आपको ढकना है। ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, कौन अपने बच्चे को कहेगा कि सर ढक के जाओ, कौन कहेगा मत जाओ। अब जो सर ढक के आएगा उसको नेसेसरीली हिजाब पहन के आना है वाइट कलर का। अब जो ये बच्चे हैं ना, ये बच्चे आते हैं आजकल ब्लैक एंड व्हाइट अबाया पहन के। कुछ बच्चे, ये बच्चियां कुछ आती हैं पूरा ब्लैक लगा के, कुछ आती हैं वो डिजाइन वाले डिफरेंट पैटर्न से लगा के। छोटे बच्चे हैं 9th के, 8th के, 7th के, 6th के, डिफरेंट पैटर्न के आते हैं। कल मैंने इनके फॉर्म टीचर को बोला, इन बच्चियों को बोलो अगर आपको अबाया पहनना है पहनो, मगर स्कूल आके इसको निकाला करो, फिर क्लास में जाया करो। ये मैंने इनको बोला। अच्छा, ये बात बच्चों को ठीक नहीं लगी। ये सब बच्चे मेरे पास आए, यही बच्चियां आ गई मेरे पास, बच्चियां मेरे पास आ गई, बोला मैम आपने ऐसे बोला है अबाया निकालना है। मैंने बोला हाँ यहाँ निकालो, आप यहाँ आप सुबह घर से पहन के आ जाओ। मेरे पास ये दरवाजा है, इसके पीछे मैं कील लगवाऊंगी या हैंगर लगवाऊंगी, वहां आप निकाल के रखा करो मेरे सामने, तो फिर दिन भर आप ऐसे रहो। पहले मैंने ये बोला, इन्होंने बोला मैम हम कंफर्टेबल इसमें नहीं हैं। मैंने कहा चलो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप यहाँ तक नीज को जो कवर करे हिजाब साथ लाया करो। अगर किसी को घर से वो पहन के आना है व्हाइट कलर का हिजाब यूनिफॉर्म के ऊपर तो ठीक है, अगर कोई अबाया लगा के आएगा घर से, वो यहाँ मेरे रूम में निकालेगा अबाया, ऊपर से वो हिजाब लगाएगा यहाँ ऐसे। तो पेरेंट को भी मेरे पास उसी टाइम एक पेरेंट आया, मैंने बोला आप आ जाओ कल सुबह असेंबली के टाइम। आज भी एक पेरेंट आया था, उसी का आया था एक बच्ची का पापा। मैंने कहा यहाँ असेंबली चल रही है, आप जरा बाहर जाइए, आप देखिए हमारी किसी भी बच्ची का फेस और हाथों के सिवा कुछ दिखाई देता है। यहाँ तक स्लीव्स है, यहाँ से अबाया ये ना हिजाब लगा के है यहाँ तक। तो मसला क्या है, गवाह है, अल्लाह गवाह है, हम सब हैं, मतलब अल्लाह को मानने वाले, गॉड अल्लाह गवाह है अगर मैंने इनमें से कोई एक लफ्ज बोला होगा। इन्होंने बहुत कुछ, इतना ही नहीं बोला, मैंने तो बहुत कुछ सुना सुबह से। मुझे ये भी मुझे बोला आपने मैडम इनको बोला है जो अबाया लगाते हैं उनको गलत करना होता है, मैं ऐसा बोलूंगी। अब डिसाइड ये हुआ कि मैं भी आगे बात करूंगी, एक पैटर्न बनाएंगे। अगर किसी को यूनिफॉर्म बनाना है, मुझे भी तो किसी से परमिशन लेना है, एक कलर बनाएंगे, एक पैटर्न बनाएंगे, वो पहन के आगे। पहले ही बोला कि मैंने 10th 11th 12th को मैंने अलाउ किया था। मैंने सोचा ये थोड़ी बड़ी बच्चियां हैं, ये कॉन्शियस हो जाती हैं, इनको मैंने कुछ नहीं, जब तक कि इसका असर बहुत ही छोटे बच्चों पे नहीं पड़ा। आपने भी पढ़ा है, आप भी स्कूल गए हैं, आपने भी यूनिफॉर्म पहनी है। स्कूल का मकसद है अगर बच्चा स्कूल आए तो ये यूनिफॉर्म में आ जाए। तो मैंने इनको बोला कि मैं आपको बताऊंगी, हम एक पैटर्न देखेंगे अबाया का जो सब यूनिवर्सल, सबका एक यूनिफॉर्म होगा।